वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस एजुकेशनल वीडियो चैनल में। इस लेक्चर में हम लोग आज कवर करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, सॉल्यूशन निकालना हम लोग अलजेब्रिक मेथड से पढ़ चुके हैं। अलजेब्रिक मेथड में आता है 3 मेथड, वो तीनों मेथड अलजेब्रिक हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि है एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक लास्ट मेथड पढ़ना है हम लोग को, वो जो है ग्राफिकल मेथड। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन करना बाय द मेथड ऑफ ग्राफ। ओके, इसमें मैंने टोटल 4 नंबर ऑफ क्वेश्चंस को, जो चार टाइप्स का है, इंक्लूड किया है। इसी 4 तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं, जो बिल्कुल आसान तरीक़ा से, बिल्कुल मिलता जुलता मेथड है। चारों टाइप्स का क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली मैचिंग है। ओके, तो आप सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस तरह से आपका क्वेश्चन रहेगा, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। लिखा हुआ रहेगा कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप ग्राफिकली सॉल्व करो। ओके, केवल सॉल्व रहेगा तो वो अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व होगा। लिखा हुआ है, स्पेशली क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन दिया है। इस क्वेश्चन को, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इसे बोला जा रहा है, जो इक्वेशन आपको गिवन है इसे बोला जा रहा है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसे आप ग्राफिकली सॉल्व करें। ओके, तो सोल्यूशन में ये स्टेटमेंट सबसे पहले लिखाएगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, इसमें हम लोग लिखेंगे इस तरह से स्टेटमेंट कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर। इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, जो 2 दिया है उसमें से इसको फर्स्ट बोलिए, 2x + 3y = 2 इक्वल इक्वेशन 1 हो गया। और ये जो दिए हैं इसको आप x - 2y = 8 को इक्वेशन 2 मान लीजिए। ओके, अब दोनों इक्वेशन को 1 बाय 1 सॉल्व फॉर y का वैल्यू y के रूप में सॉल्व करिए। y के रूप में सॉल्व करना मतलब y को छोड़कर जितना भी वैल्यू है 2x 3 सभी को इधर भेज देना है, इक्वल के साइन के राइट साइड भेजना है। सबसे पहले इस 2x को भेजा तो 3y = 2 - 2x हो गया। फिर इस 3 को भेजे इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में चला गया। y = कितना आ गया, y = 2 - 2x/3 आ गया। इसी तरह से इस इक्वेशन को भी y के लिए सॉल्व कर लेना है। x - 2y = 8 है। इस 2y को माइनस में है, इधर भेज दीजिए। इस 8 को इधर लाइए, x - 8 = 2y। ओके, फिर x - 8, ये 2 इधर आया तो इसके बाई में चला गया। और फाइनली हम लोग इसको सीधा कर सकते हैं कि y = x - 8/2 आया। ओके, इस तरह से दोनों तरफ से, दोनों इक्वेशन के लिए y को x के रूप में ऐसे सॉल्व कर लो। y को x के रूप में सॉल्व करना बोलेंगे, y का वैल्यू x के रूप में लाए हैं। फिर इस तरह से आप एक टेबल तैयार कर लो। ओके, ऊपर x लिखेंगे, नीचे y। ये दोनों बॉक्स में x का वैल्यू रखेंगे और जो y आएगा उसके सामने पुट करेंगे। यहाँ भी इसके लिए ये बॉक्स इक्वेशन 2 के लिए बनाया हूँ, और ये बॉक्स जो है वो टेबल इक्वेशन 1 के लिए बनाया हूँ। ओके, ये x का 2 वैल्यू और y का भी 2 वैल्यू ले रहे हैं। कहीं कहीं के पे आप या कोई टीचर 3 वैल्यू लेकर भी पढ़ाते हैं, बट 2 वैल्यू लेकर बनाना ज़्यादा आसान है और बिल्कुल अच्छे से बनता है आसानी से। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, जो आसान तरीका है वही यूज करें, क्योंकि आप लर्निंग पीरियड में हैं, आपको सीखना है, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, बहादुरी नहीं दिखाना है, बस अच्छा नंबर लेकर आना है। ओके, तो सबसे पहले आगे इस इक्वेशन को बढ़ाते हैं। आप x का यहाँ खुद से कोई वैल्यू चूज करना रहता है, चाहे आप 0 लीजिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, या माइनस में लीजिए, -1 -2 -3 खुद से लेना है। और वो वैल्यू रखने पे y जो आ रहा है यहाँ पे रखना है। ठीक है, इज इट क्लियर?
एक्स का मान खुद से लेना है। कोशिश यहाँ करना है कि एक्स का वह वैल्यू लें जिससे वाई जो है इंटीजर आए, कोई फ्रैक्शन में बट्टा में नहीं आ जाए 1/2 2/2। इससे क्या प्रॉब्लम है कि पॉइंट लेने में आपको परेशानी होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप 0 लेते हैं तो 0 लेने से वाई ये 0 कर देगा, वाई आ जाएगा 2/3। तो 0 लेना नहीं ठीक है। यहाँ पे वाई 2/3 आ रहा है। 2/3 इस ग्राफ में पॉइंट खोजने में परेशानी होगा। 2/3 पॉइंट में आ जाएगा, वो दशमलव में काफ़ी दिक्कत होता है। इसलिए कोशिश करिए कि ऐसा वैल्यू एक्स का लीजिए। अपने मन से जब लेना ही है तो बहुत सारा वैल्यू रख रख के चेक करेंगे, ओके, ताकि वाई जो है हमें इंटीजर मिले, पूरा नंबर। इंटीजर माने पूरा नंबर, 0 आ जाए, 1 2 3 आ जाए, या माइनस में कोई आ जाए, -1 -2 -3 कुछ भी, ओके। तो आप खुद से देखिए, 0 अगर एक्स आप लेते हैं तो 2/3 है, 0 नहीं लेंगे। 1 रख के देखिए, एक्स का वैल्यू अगर 1 रखा जाए तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ठीक है, तो वो लिखने पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट निकालने पड़ेगा लिख कर, और नहीं निकालना है कि x इक्वल टू, यहाँ पे इफ़ लिखिए, इफ़ x इक्वल टू कितना ले रहे हैं 1, तो y कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स की जगह पे 1 रखिए और 3, यहाँ x की जगह पे 1 रखिए, क्या बन गया 2 - 2 × 1/3, 2 - 2 × 1/3, तो क्या आया 2 - 2/3, यानी कि 0/3। 0/3 कितना होता है, 0 होता है। तो एक पॉइंट हमको मिल गया। पॉइंट देखिए हमेशा इस रूप में होता है, x, y के रूप में। ठीक है, तो एक पॉइंट क्या मिला 1, 0। x 1 रखे तो y आ गया 0। एगो बॉक्स हम लोग फिल कर दिए। इसी तरह से एक सेट और खोजने पड़ेगा। ये सारा काम अभी इक्वेशन 1 का हो रहा है। ये इसी तरह से इक्वेशन 2 के लिए भी सेम प्रोसेस करने पड़ेगा, ओके। चलिए अब दूसरा पॉइंट इसके लिए खोजते हैं। y का x का एक और वैल्यू यहाँ पर रखिए जिससे कि ये एक इंटीजर प्राप्त हो। 2 रख कर देखते हैं, अगर तो नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, 4, हाँ 4 में भी इंटीजर मिल सकता है। यहाँ 4 रखने पे 8 बन जाएगा और ये -6 आ जाएगा, 2 घटने के बाद -6 3 से कट जाएगा, आ जाएगा। तो इस तरह से चेक कर के आप रख सकते हैं आसानी से। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। x इक्वल टू कितना रखने का डिसाइड किए, 4 रखने का डिसाइड किए, तो 4 रखिए। कहाँ पे 4 रखना है, यहाँ पे बन जाएगा 2 - 2 × 4/3, y आएगा 2 - 2 × 4/3, यानी कि कितना 2 - 8/3 कितना आएगा, -6 आएगा। कुछ बच्चों को ये भी निकालने नहीं आएगा कि 2 - 8 -6 होता है। हमको पता है रियलिटी स्टूडेंट्स का, प्लस माइनस भी नहीं उन्हें पता होता है, तो काफ़ी ब्लंडर मिस्टेक होगा। प्लस माइनस का काफ़ी वैल्यू है मैथ में। सोचते हैं प्लस माइनस छोड़ देने से क्या होगा, बहुत कुछ हो जाएगा। 3 दूना 6 कट जाएगा और -2 आ जाएगा। इस तरह से एक और पॉइंट हम लोग को मिल चुका है। अगर यहाँ हम लोग 4 रखते हैं इसका मान, तो x4 के लिए y कितना आया, -2 आया। ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू इसको बोलते हैं। 4 के लिए -2 आ रहा है, ठीक है। x1 रखने पे 0 आ रहा है। तो इस तरह से एक सेट है, ये पॉइंट का सेट है, ओके। ये 1 और इसका सेट नहीं बना सकते हैं। 1 रखने पे 0 आ रहा है, इसलिए 1, 0 का एक सेट होगा और एक 4, -2 का सेट होगा। ये पॉइंट का सेट है। इस तरह से इक्वेशन 1 के लिए सभी काम हम लोग कर चुके हैं। सेम वर्क इक्वेशन 2 के लिए करने पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग लाए हैं y = x - 8/2, तो इस x की जगह पे खुद से कुछ वैल्यू रखते जाइए, और ताकि y जो है इंटीजर आए। तो अगर यहाँ 0 रखते हैं तो बिल्कुल 0 रखिएगा तो -8/2 आएगा, इंटीजर आएगा। चलिए 0 रख ही देते हैं पहले, उसके बाद दूसरा सोचेंगे। x बराबर आप 0 रख रहे हैं तो y बराबर ऐसा कुछ हो जाएगा, 0 - 8/2 होगा ना। 0 - 8/2, 0 - 8/2, यानी कि -6/2, सॉरी
-8/0 -8 होगा, -8/2 कट गया तो आ गया -4। हम लोग x का वैल्यू 0 रखे तो 0 रखने पे y कितना आया, -4 आया। इस 0 के लिए -4 मतलब 0, -4 एक पॉइंट हो गया इक्वेशन 2 के लिए। इसी तरह से एक और सोचिए, अगर यहाँ हम लोग 2 रखते हैं, 1 रखिएगा तो -7/2 आ जाएगा, जो कि पॉइंट में आएगा, फिर परेशानी खड़ा करेगा। इसलिए अब x = 2 रखिए। 2 रखने पे y कितना आएगा, 2 - 8/2, 2 - 8/2 मीन्स 2 - 8 -6 होता है बाई 2, कट गया, 3 आ गया, कितना आया, -3। तो x 2 रखने पे y आ गया -3। इस तरह से हम लोग इक्वेशन 2 के लिए भी 2 पॉइंट का सेट तैयार कर लिए, इक्वेशन 1 के लिए भी 2 पॉइंट का सेट तैयार कर लिए। अब इक्वेशन 1 का एक ग्राफ खींचेंगे जो कि स्ट्रेट लाइन आएगा। इसी तरह से इक्वेशन 2 का एक ग्राफ खींचेंगे जो स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, सबसे पहले इक्वेशन 1 का ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए इस तरह से आपको एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आता है, तो एक पेज का ग्राफ पेपर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ग्राफ खींचने के पहले आप अपने पॉइंट्स का वैल्यू देखकर कि कहाँ तक ज़रूरत है, 1 का ज़रूरत है, निगेटिव में -4 का ज़रूरत है, पॉजिटिव में ज़्यादा से ज़्यादा 4 का ज़रूरत है, तो ज़रूरत के हिसाब से उस साइज़ का अपना ग्राफ लेंगे। मान लीजिए 10 तक ज़रूरत है तो और बड़ा ग्राफ बनाने पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ -4 और +4 तक की ज़रूरत है, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। अपने वैल्यूज के हिसाब से निगेटिव में ज़्यादा ज़रूरत है तो और ऊपर चढ़ा कर भी आप खींच सकते हैं। ओके, अगर प्लस में ज़्यादा ज़रूरत है, निगेटिव का ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ से ऐसे खींच सकते हैं। सबसे पहले वाई एक्सिस खींचते हैं। जो आपको पता होगा ग्राफ में जो वर्टिकल लाइन होता है, इसी वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक्स एक्सिस होता है। ऐसे एरो देख के एक्स और इधर लिखते हैं एक्स डैश। ये जो लाइन खींचे ऊपर में होता है और ऊपर खींच देते हैं, ये हो गया वाई, और वाई के नीचे होता है वाई डैश। दोनों लाइन जहाँ कट कर रहा है वो 0 होता है, 0। ये हो गया 1 2 3, ये x का वैल्यू है 4 5। x का निगेटिव वैल्यू इधर लिया जाता है, -1 -2 -3 -4 -5। y का पॉजिटिव वैल्यू ऊपर की ओर 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरह से। और y का निगेटिव वैल्यू लाइन वर्टिकल लाइन पर नीचे की ओर होता है, -1 -2 -3 -4 -5। ये जो पॉइंट है जिसका x 0 और y भी 0 होता है, इसे ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन, ओरिजिन, ओरिजिन बोलते हैं। इस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो है 0 0 होता है। कोऑर्डिनेट माने इस पॉइंट का x और y। इस पॉइंट पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। कोई भी पॉइंट लिखने का ये तरीका है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर पहले x का वैल्यू कॉमा देकर y का वैल्यू। तो इस ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो कितना होता है, 0, 0 होता है। खैर, ये कोऑर्डिनेट इस तरह से कोई भी ग्राफ आए, ग्राफ का कुछ भी क्वेश्चन आए लीनियर इक्वेशन में, तो इस तरह से इतना तो काम करना ही पड़ेगा। उसके बाद आते हैं फर्स्ट इक्वेशन पे। कौन सा पॉइंट हमने दिखाना है? सबसे पहले 1, 0 पॉइंट दिखाना है। 1, 0 पॉइंट, x का मान 1 और y 0, तो यही होगा, यही पॉइंट होगा। कौन सा? 1, 0। फिर पॉइंट कौन सा ढूंढना है? 4, -2। 4, x का मान 4 प्लस में, और -2 y का मान, y -2 यहाँ है, ये -2 x है, y लेना है -2, तो ये हुआ 4, ये हुआ -2। दोनों इस पॉइंट को, मतलब 4, -2 इस पॉइंट को डिनोट करेगा, 4, -2। इस तरह से जो दोनों पॉइंट मिलेगा
उस पॉइंट को स्केल से बिल्कुल बारीकी से सही आंसर फिर सही नहीं आएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा अगर आप सही से इस पॉइंट को नहीं मिलाएंगे। बिल्कुल मैच करा कर के एग्जैक्टली मैच करें, बारीकी से इस दोनों पॉइंट को ड्रॉ कर देना है। बड़ा सा एक लाइन खींच देना है पूरे पन्ना में, इस ग्राफ पेपर में। ये जो स्ट्रेट लाइन आया ये इक्वेशन फर्स्ट का आया, इस इक्वेशन का आया क्योंकि ये एक इक्वेशन किसका है, लीनियर इक्वेशन, एक लाइन का इक्वेशन है, इसलिए इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आया। ओके, तो इस लाइन के कहीं भी जहाँ आपको खाली दिखे, यहाँ दिखे, यहाँ जहाँ जगह दिखे वहाँ इस लाइन के नीचे आसपास इस इक्वेशन को लिख देंगे आप कि ये लाइन किसका है, 2x + 3y = 2 का ये लाइन है, इस इक्वेशन का लाइन है। तो इसका नाम एक तरह से लिख दिए यहाँ पे कि ये जो इक्वेशन है उसका ये लाइन है। अब सेकेंड इक्वेशन की तरफ आते हैं। सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ खींचेंगे, वो भी एक लाइन आएगा, दूसरा लाइन आया चाहे यही आए, देखते हैं। इसके लिए 0, -4 पॉइंट ढूंढिए कहाँ है। 0 रहा x ये, और -4y ये रहा, ये पॉइंट हो जाएगा 0, -4। पॉइंट लेने आता होगा, इसका यूज़ तो 9 क्लास में भी था। और फिर दूसरा पॉइंट लेना है 2, -3, 2, -3, 2 लेना है x और -3 लेना है y। तो ऐसे भी पॉइंट देखिए कैसे लेते हैं, x कितना लेना है 2, y कितना लेना है -3। अब यहाँ से चलना शुरू करें, यहाँ से दोनों मैच कहाँ करेगा, अगर x यहाँ से चलना शुरू करें, y यहाँ से चलना शुरू करें, दोनों कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे। तो इस तरह से पॉइंट ढूंढते हैं, मैं ढूंढ रहा हूँ, उसे देखकर भी आप सीख सकते हैं अगर नहीं आता हो तो। 2, -3 ये पॉइंट हो गया। इक्वेशन 2 के लिए ये दोनों जो पॉइंट खोजें उसको स्केल से रख के बिल्कुल एग्जैक्टली बारीकी के साथ ऐसे मैं ये इस दोनों पॉइंट को मिला रहा हूँ। ये भी मिल जा रहा वो अलग बात है, कोई नहीं, मिलने दीजिए, आगे बताता हूँ। ये जो लाइन खींचे वो किसका है, इस इक्वेशन का है, इस इक्वेशन का x - 2y = 8। तो इसका नाम लिख दीजिए इस लाइन के नज़दीक में, कहाँ जहाँ भी खाली दिखे, x - 2y = 8 का ये लाइन हो गया। ओके, इस तरह से दोनों लाइन हम लोग खींच चुके हैं। यही हुआ इक्वेशन 1 का लाइन, इक्वेशन 2 का लाइन। दोनों लाइन कहाँ पे कट किया है, किस पॉइंट पे कट किया है, तो इस पॉइंट पे कट किया है। ये पॉइंट तो पता है, अगर नहीं पता रहता ओके तो पता कर लेते, उस पॉइंट को निकाल लेते। मान लीजिए यहाँ कट करता तो ये इस पॉइंट का क्या होगा, 3, x 3 होगा और यहाँ पे y -2 होगा, 3, -2, वही सोल्यूशन हो जाता है। जिस पॉइंट पे दोनों ग्राफ काटेगा वही गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। इस पॉइंट पे काटा है तो यही सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, x = 4, y = -2। ये जो पॉइंट काटा है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 4, -2। तो पहला जो होता है वो x होता है, दूसरा जो होता है वो y होता है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन, ग्राफ कट सेट से पॉइंट लिखेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन में क्या है कि x = कितना आंसर आएगा, 4, y = आएगा आंसर -2, दिस इज आंसर। इस तरह से आप खींच देंगे तो पूरा आपको कंप्लीट नंबर मिलेगा। 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है। ओके, बढ़ते हैं हम लोग अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, शो ग्राफिकली that the system of equation 2x + 3y = 6, 4x + 6y = 12 has infinitely many solutions। ग्राफिकली शो करना है कि ये गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है या सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, वो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन इसके होंगे। इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के आपके कंडीशन याद होगा
मैनी सॉल्यूशन का ग्राफ जो है कोइंसाइड होता है, माने एक लाइन जो आप खींचे इक्वेशन 1 का, तो इक्वेशन 2 का लाइन भी इसी पर आ जाएगा, इसी लाइन पे चढ़ा हुआ रहेगा ऊपर। इक्वेशन 1 का लाइन भी यही रहेगा, इक्वेशन 2 का सेम। तो आप इसे बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन तो एक जगह नहीं, बहुत जगह मेनी पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इसीलिए इसका होता है मेनी सॉल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि दोनों ग्राफ जितना पॉइंट्स पे काटता है उतना ही उसका सॉल्यूशन कहलाता है, इसलिए ऐसे ग्राफ को बोलते हैं इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इसी तरह से हम लोग फिर से स्टेटमेंट लिखेंगे सॉल्यूशन में। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर 2x + 3y = 6 को इक्वेशन 1 और 4x + 6y = 12 को इक्वेशन 2 लिख देंगे। इसको सॉल्व फॉर y और इसको भी सॉल्व फॉर y। y के लिए सॉल्व करिए x ग्रुप में, सॉल्व किए थे, y का वैल्यू x ग्रुप में कितना आया 6 - 2x/3 आया। इसी तरह से इसको भी आप y के लिए सॉल्व करेंगे तो y = कितना आ जाएगा 12 - 4x/6 आया। इसी तरह से एक टेबल बना लेंगे इक्वेशन 1 के लिए, एक टेबल बना लिए इक्वेशन 2 के लिए। अब पॉइंट ढूंढिए इसके लिए। यहाँ पे क्या रखें कि y इंटीजर प्राप्त हो, यहाँ पे 0 रखेंगे, बिल्कुल 0 रख देंगे तो ये 0 बन जाएगा, 6/3 आ जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट ढूंढिए कि इफ़ x = 0, y = कितना हो जाएगा 6 - 2 × 0/3, 6 - 2 × 0/3 मीन्स कितना आ गया 6 - 0/3 मतलब 6/3 मतलब 2 आ गया। x 0 लेने पे y कितना आ गया 2 आ गया। एक और पॉइंट ढूंढ लीजिए। अगर यहाँ पे और कितना ले लिया जाए 3 ले लिया जाए, ये 0 बन जाएगा, है ना। x अगर 3 ले लिया जाए तो y 0 बन जाएगा। इफ़ x = 3, y = कितना लिखेंगे 6 - 2 × 3/3, x की जगह पे 3 रखना है तो लिखाएगा 6 - 2 × 3/3 यानी कि 6 - 6/3 कट के 0 आया, 0/3 कितना होता है 0। तो x = 3 लेने पे y कितना आया 0 आया। इसी तरह से इस इक्वेशन के लिए इफ़ x = कितना लें 0 लीजिए, यहाँ भी x = 0, y = आएगा 12 - 4 × 0/6, 12 ये 0 बन जाएगा, 12 - 0/6 यानी कि 12/6 2 आ गया। 0 लेने पे कितना आ गया 2 आ गया। सेकंड एक और पॉइंट ढूंढिए यहाँ पे। एक अगर 3 ले लिया जाए तो 0 हो जाएगा। इफ़ x = 3, y = कितना हो जाएगा 12 - 4 × 3/6, 12 - 4 × 3/6, 12 - 12/6 यानी कि 0। 3 लेने पे 0 आ जाएगा। इस तरह से आप सेम पॉइंट यहीं से आप गेसिंग कर सकते हो, यहीं से आपका गेसिंग शुरू हो जाएगा कि जब पॉइंट सेम आ गया 0 2 और 0 2 3 0 3 0 तो बिल्कुल लाइन भी सेम आ जाएगा। पॉइंट से ही तो लाइन बनता है, दो पॉइंट को मिलाने के बाद एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो जब दोनों पॉइंट ही सेम आ गया तो स्ट्रेट लाइन जो मैं खींचूँगा वो भी बिल्कुल सेम आएगा। सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस खींच लेंगे, वर्टिकल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी उल्टा बोल दिए, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहेंगे, एक्स एक्स डैश लिख लिए। वर्टिकल लाइन को वाई वाई डैश, तो ये वाई हो गया, वाई के नीचे वाई डैश हो गया, ये 0 हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4 ले लिए वाई का मान। निगेटिव वाई लीजिए, निगेटिव एक्स लीजिए। 0 2 पॉइंट खोजिए, 0 2 पॉइंट खोजना है और 3 0 खोजना है।
0 2 पॉइंट ये हुआ, पॉइंट क्या है 0 और 2, और 3 और 0 पॉइंट खोजिए, 3 और 0, दिस इज 3 एंड 0 पॉइंट। तो ये इक्वेशन हो गया, ये स्ट्रेट लाइन आ गया, दोनों पॉइंट को मैच करा रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन मिल गया। ये किसका है, किसका ये स्ट्रेट लाइन आया 2x, इसका 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 का, इसका ढूंढिए, सेम पॉइंट है 0 2 पॉइंट, ये हुआ 0 2 पॉइंट, फिर ढूंढना है 3 0 पॉइंट, ये 3 0 पॉइंट, इस पॉइंट के सेम पॉइंट आया, फिर ऐसे स्केल रख के ऐसे खींच दीजिए, सेम लाइन आया। यही लाइन जो है इसका भी है, किसका 4x प्लस 6y इक्वल टू 12 का, यही लाइन है 4x प्लस 6y इक्वल टू 12 का, सेम लाइन है। तो लिखेंगे कि तो ग्राफ सिंस लिखा जाएगा कि ग्राफ कोइंसाइड माने एक दूसरे पे ओवरलैपिंग बोल सकते हैं इसको, ओवरलैपिंग है तो इसलिए लिखेंगे कि इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इस गिवन पेयर ऑफ लीनियर का। बस इतना ही, इसका इक्वेशन x बराबर इतना होगा, y बराबर इतना होगा, कुछ निकालना नहीं रहता है। यही इसका सोल्यूशन हो गया लिख देने से केवल कि इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा इस ग्राफ का। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा हो गया, तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, सो ग्राफिकली डेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 6, 3x माइनस 6y इक्वल टू 0 इज इनकन्सिस्टेंट को नो सोल्यूशन भी कहते हैं। जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन नो सोल्यूशन होता है उसे इनकन्सिस्टेंट बोलते हैं। जिसका सोल्यूशन मेनी सोल्यूशन हो या यूनिक सोल्यूशन हो उसे कंसिस्टेंट बोलते हैं। जिसका कोई सोल्यूशन नहीं हो उसे इनकन्सिस्टेंट बोलते हैं। ये पिछले वीडियो लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। ओके, तो इसका भी कुछ इस तरह से, ये सारा स्टेप कॉमन है, चाहे कुछ भी क्वेश्चन है ये स्टेप तो होगा ही होगा। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। इसको सॉल्व फॉर y इक्वल टू इतना आ गया। इसको जब y के लिए सॉल्व किया तो y इक्वल टू इतना आ गया। तो यहाँ पे x का मान लीजिए और y का मान निकालिए। x का अगर 0 रखा जाए तो y कितना आ गया, 0 माइनस 6/2 यानी -6/2 यानी कि -3, 0 लेने पे -3 आ गया। इसी तरह से x का एक और मान ले लीजिए। x अगर 2 लिया जाए, x बराबर 2 लिया जाए, y बराबर 2 माइनस 6/2 -4/2 यानी कि कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। 2 लेने पे y आ गया -2। अब यहाँ आ जाइए इक्वेशन 2 के लिए। यहाँ तो पॉइंट लेना काफ़ी आसानी है। इफ़ x बराबर आप 2 लेते हैं तो y बराबर 2/2 यानी कि 1 आएगा। 2 लेने पे 1 आया। इसी तरह से इफ़ x बराबर 4 लेते हैं तो y बराबर 4/2 यानी कि 2 आता है। 4 लेने पे 2 आ रहा है। अब ग्राफ हम लोग इसका ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक y एक्सिस खींचिए, वर्टिकल लाइन, y एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, x एक्सिस x इधर x डैश, ऊपर y, नीचे y डैश। ओके, ये हो गया 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5। अब पॉइंट लेना शुरू करिए। पॉइंट लेना 0, -3, 0 और -3, ये पॉइंट है 0 -3। दूसरा पॉइंट लेना है 2, -2, 2 और -2, ये पॉइंट है 2 -2। इस लाइन को, इस दोनों पॉइंट को स्केल की सहायता से मिलाकर एक लाइन ऐसे खींच दीजिए।
और ये लाइन किस इक्वेशन का है उसका नाम लिख दीजिए। इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 6 का ये लाइन है, x माइनस 2y इक्वल टू 6 का लाइन है। दूसरा पॉइंट लीजिए, इक्वेशन सेकेंड के लिए 2 1 लेना है, 2 और 1, दिस इज पॉइंट 2 1 2 1 ओके। फिर लेना पॉइंट 4 2 2 1, गलती लिखा गया सॉरी, 2 1 पॉइंट हो गया। फिर पॉइंट लेना है 4 2, 4 और 2, दिस इज पॉइंट 4 2। इस दोनों पॉइंट को स्केल की सहायता से बिल्कुल सही ढंग से बिना कोई गलती के मिला दीजिए। ओके, आपको देख स्पष्ट हो रहा होगा किस तरह का ग्राफ आया है। ये लाइन किसका है नाम लिख दीजिए। इस इक्वेशन का है 3x माइनस 6y इक्वल टू 0, 3x माइनस 6y इक्वल टू 0 का है। आप देख रहे हैं बिल्कुल ये इसे पैरेलल लाइन बोलते हैं। बिल्कुल दोनों लाइन जो आया है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, बिल्कुल रेलवे ट्रैक जैसा होता है, ट्रेन का पटरी जो होता है उसके जैसा है। ये दोनों कभी नहीं, पैरेलल लाइन इसको बोलते हैं। पैरेलल आ गया, पैरेलल लाइन नेवर कट्स ईच अदर। तो जब कभी काटेगा ही नहीं तो इसका नो सोल्यूशन। दोनों लाइन जितना जगह पे काटता है उतना सोल्यूशन होता है। तो पैरेलल लाइन नेवर कट्स ईच अदर, इसलिए जब भी ग्राफ पैरेलल आए तो बोला जाएगा कि नो सोल्यूशन। लिखेंगे कि ग्राफ बोथ लाइन्स आर पैरेलल हैं, इसलिए नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन को और दूसरा नाम क्या है, इनकंसिस्टेंट, इस तरह से लिख देंगे। बस ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आइए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन। इसी दोनों इक्वेशन का ग्राफ खींचना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रिंगल। इस ग्राफ खींचने से, दोनों लाइन खींचने से जो ट्रिंगल बनेगा उसके वर्टिसेस यानी उसके कॉर्नर्स का, ट्रिंगल का 3 वर्टिसेस होता है ना, तीनों ABC मान लीजिए हैं, तो 3 वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट बताना है। जो तीनों पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट बताना है। फाउंड बाय दिस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्रिंगल रीजन। जो ट्रिंगल रीजन आएगा, जगह आएगा, उसको सेट भी करना है, शेडेड करना है। ओके, तो ये स्टेटमेंट कॉमन होगा, मैंने बताया था। कोई भी क्वेश्चन आए इतना ही लिखना ही है। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 और x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। इस इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करने पाया, y इक्वल टू 12 माइनस 3x बाई 2, ये आ गया y इक्वल टू x प्लस 1। इस तरह से बॉक्स बना लिए या टेबल बना लिए। अब यहाँ से x और y का 2 पॉइंट खोजना है। अगर x यहाँ पे 2 ले लिया जाए, 0 भी ले सकते हैं, x इक्वल टू 0 लीजिए, यहाँ 0 रखना है। 12 माइनस 3 इंटू 0 बाई 2, 12 माइनस 3 इंटू 0 बाई 2 यानी कि 12 बाई 2 आ गया 6। एक और पॉइंट ले लीजिए, यहाँ अगर 2 ले लेते हैं तो भी इंटीजर प्राप्त होता है। यहाँ इफ लगा दीजिए, इफ़ x इक्वल टू, क्योंकि ये मान हम लोग अपने मन से ले रहे हैं, y फिर यहाँ रख के निकाल रहे हैं कि y कितना आ रहा है, इसलिए यहाँ इफ़ लगा दीजिए कि यदि x फिर कितना रखा जाए, x 2 रखा जाए तो y आ जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 2 बाई 2 यानी कि 12 माइनस 6 बाई 2, 6 बाई 2 यानी कि 3 आया। 0 रखने पे y कितना आया, 6 आया। 2 रखने पे y कितना आया, 3 आया। 0 रखने पे 6 आया और 2 रखने पे 3 आया। अब यहाँ इक्वेशन 2 के लिए x और y का मान निकालते हैं। यहाँ पे आप तो कुछ भी रखेंगे, इंटीजर ही प्राप्त होगा। x इक्वल टू 0 लीजिए, y बराबर 0 प्लस 1 यानी कि 1 आ गया। 0 लेने पे 1 आ गया। फिर दूसरा पॉइंट लीजिए, इफ़। अब सेकंड पॉइंट हम लोग निकालते हैं।
सेकेंड पॉइंट अगर यहाँ पे 2 रखा जाए, एक्स कुछ भी ले लीजिएगा, यहाँ पे एक्स का वैल्यू तो इंटीजर ही प्राप्त होगा। एक्स इक्वल टू 2 लीजिए तो वाई इक्वल टू 2 + 1 यानी कि 3 आ जाएगा। 2 लेने पे 3 आ गया। अब चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। बिल्कुल एक ही जैसा क्वेश्चन बन रहा है, आप देख सकते हैं। वाई एक्सिस हो गया वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस हो गया एक्स और इधर एक्स डैश, ऊपर वाई नीचे वाई डैश। ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5, कहाँ तक लेना है, 6 तक काम है। -1 -2 -3 -4, जहाँ तक काम है उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -1 -2 -3 -4, इस तरह से पॉइंट ले चुके हैं। अब इस पॉइंट को दिखाइए। 0,6 कहाँ होगा, 0,6 हो जाएगा यहाँ पे। ये पॉइंट है 0,6। फिर पॉइंट लीजिए 2,3, 2,3, ये पॉइंट है 2,3। ये जो दोनों पॉइंट प्राप्त हुआ, दोनों पॉइंट को स्केल के हेल्प से एग्जैक्टली खींच दीजिए। और ये जो लाइन किसका है, 3x + 2y - 12 का लाइन है। 3x + 2y - 12 = 0 का लाइन है, मानी इक्वेशन 1 का है। इक्वेशन 2 का ग्राफ खींचिए। 0,1 लीजिए पॉइंट, 0,1 पॉइंट ये रहा 0,1। एक और पॉइंट लेना है 2,3 का, 2,3 पॉइंट, तो यही पॉइंट है। तो इस पॉइंट को साइड में लिख दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि उधर से लाइन गुजरने वाला है। ये पॉइंट कितना है, 0,1 पॉइंट है। तो इक्वेशन सेकंड के लिए एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इस दोनों पॉइंट को स्केल के हेल्प से लंबा लाइन खींच दीजिए। ये इक्वेशन 2 का ग्राफ आ गया। इक्वेशन 2 क्या है, x - y + 1 = 0, x - y + 1 = 0। दोनों पॉइंट कहाँ पे कट किया है, यहाँ पे हम लोग को जो ट्रिंगल प्राप्त हुआ, कुछ इस तरह से आप ट्रिंगल देख सकते हैं। ट्रिंगल प्राप्त हुआ है, एक वर्टिसेस यहाँ पे है। बोला है कि ग्राफ से ये हिस्सा ग्राफ का है, ये पोर्शन भी ग्राफ का है और ये पोर्शन एक्स एक्सिस का है। तो ये जो ट्रिंगल प्राप्त हुआ, इसका नेमिंग कर दीजिए कुछ, A B C। तो इस पॉइंट के वर्टिसेस यानी कॉर्नर, पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C के कोऑर्डिनेट निकालना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रिंगल जो फॉर्म्ड हुआ है बाय दीज लाइंस, ये दोनों लाइंस के मदद से, और एक्स कोऑर्डिनेट, ये दोनों लाइन के मदद से और एक्स एक्सिस के मदद से मिलाकर जो ट्रिंगल बना, उसके वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट निकालना है और इस ट्रिंगल के रीजन को शेडेड करना है। तो एक वर्टिसेस आप देख सकते हैं, एक का तो ऑलरेडी पता है 2,3, इसका क्या वर्टिसेस हो जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू -1 है, y कितना है 0 है। इस वर्टिसेस का पॉइंट कोऑर्डिनेट, ये जो लिखा हुआ है सब कोऑर्डिनेट है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। ओके, यहाँ पे x -1 है तो -1, y यहाँ क्या है 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया -1, 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, c का। तो यहाँ पे x कितना है इस पॉइंट के लिए 4 है, y कितना है इस पॉइंट के लिए 0 है, तो 4, 0। इस तरह से तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट निकाल दिए हैं। ये जो ट्रिंगल है उसके अंदर के जो रीजन यानी कि जगह है, उसको शेडेड करना है। तो ऐसे शेड कर देंगे पेंसिल की मदद से, बिल्कुल अच्छे से। शेड करने में तो आप माहिर हैं ही, ये काम तो बहुत अच्छा है आपके लिए। अब तो सोच रहे हैं केवल शेड करने का ही काम मिलने ज़्यादा बेटर रहता, मैथ तो बनाना नहीं रहता। ओके, ये हो गया ट्रिंगुलर रीजन। अब ये भी हो सकता है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि इसमें ये जो ट्रिंगल आया उसका एरिया निकालने के लिए बोल सकता है क्वेश्चन में, एक्स्ट्रा अगर पूछना चाहे तो।
तो इसका एरिया का फार्मूला होता है, यहाँ पे ट्रायंगल जो बना ABC, उसके एरिया फाइंड आउट करने का हो सकता है। तो कोई नहीं, आप एक चैप्टर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, NCERT बुक में 7 चैप्टर में है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक फार्मूला पढ़ेंगे आप कि कोई भी ट्रायंगल का अगर तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो, आप देख सकते हैं तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, इसका 2 3 है, इसका -1 0 है, इसी पॉइंट का 4 0 है। तो उसका एक फार्मूला होता है निकालने का, तो उस फार्मूला से इसका एरिया भी निकाल सकते हैं अगर पूछा जाए तो। ओके, इस तरह से इतना ही था इस वीडियो में। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।